नमस्कार। शिक्षकों से संवाद कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है और ये एपिसोड पूरी तौर पर उन तमाम शिक्षकों से है जिन शिक्षकों को का हम मुफ्त में वकालतगिरी कर रहे हैं। तो मुफ्त में वकील कैसा काम करेगा? आप कमेंट बॉक्स में भी हम लगातार आपका कमेंट बॉक्स भी देखते रहते हैं, जो व्हाट्सअप मैसेज भेजते हैं वो भी हम देखते रहते हैं। फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लियरिटी में नहीं समझ पाते। अभी बात हुई है, एक राउंड बात हो चुकी है, फिर शाम में बातचीत होगी। कई तरह की क्लियरिटी हमें चाहिए, जो खास करके एक बात समझ लीजिए, एचटी वाले मामले में वित्त विभाग से सहमति मिलेगी, उसके बाद वो फाइल भरेगा। तो वो तो हमें लगता है कि इलेक्शन तक अब उस पर कोई आगे की प्रक्रिया नहीं होगी। लेकिन ये जो आपका है वेतन निर्धारण, मतलब आपका जो बहाली के दौरान जो विशेष शिक्षक बने और उसमें जो वेतन का प्रोटेक्शन आपको दिया गया, वो उस पर कोई आचार संहिता लागू नहीं होगा, जो अधिकारियों का कहना है। उसके लिए कोई मशक्क़त करने की जरूरत नहीं है। एक चिट्ठी जो है जिला के सभी अधिकारियों को निर्गत की जानी है कि भाई इनका वेतन निर्धारण जो है, जो पे फिक्सेशन है, उसका ये स्लैब होगा। शायद आप लोगों का जो है सो इस शिक्षा कोष पर वो खुल भी गया है। लेकिन दो तीन बातें हमें समझ में नहीं आ रहा था, जो हम आपका तर्क रखते मजबूती से, फिर समय लिए हैं हम। एक तो भाई जो 2022 के बाद, मतलब 2022 वाले जो शिक्षक हैं उनको तो ऑलरेडी इस बेसिक पे वाले में लाभ मिल गया। जो हाई स्कूल वाले हैं 31,000 वाले, उनको भी लाभ, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक विभाग हमको समझाने की कोशिश किया है कि भाई उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई समस्या नहीं है। बच गए आप लोग जो 2015 वाले हैं, उससे पहले, और 2015 जो विशेष शिक्षक बने हैं, उन लोगों को नुकसान हुआ है। 25,000 बेसिक पर आप लोगों को दिया जा रहा है, जबकि कोई आदमी 29,000 पर थे, कोई 31,000 पर थे। तो उसके लिए जो प्रावधान है उसमें इलेक्शन कमीशन का कोई, हमें लगता है कि कोई अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो आपको चिट्ठी निकली हुई है, मैं एक चिट्ठी हमको दिया गया है 2000, ये चिट्ठी आपको जो है जारी हुआ है 19/2/2025 को एक चिट्ठी जारी हुई है। इसमें वेतन भुगतान के, विशिष्ट शिक्षकों के वेतन आदि भुगतान हेतु अग्रतर कार्रवाई करने के संबंध में इस कार्यालय का पत्रांक 281 और दिनांक 23/1/2015, उसमें HRMS और प्रान नंबर जनरेट करने का था। एक बात जो अंत में लिखा गया है कि उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया गया है कि तत्काल विशिष्ट शिक्षकों को बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में यथा निर्धारित मूल वेतन के आधार पर वेतन भुगतान अविलंब प्रारंभ किया जा रहा है। मतलब आपका 25,000 का जो है सो जो था उस पर इसने निर्धारण, मतलब उस पर अविलंब प्रारंभ कर दिया गया। आपको वो वेतन मिल रहा है जो हमें बताया गया है। वेतन निर्धारण की अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए बकाया राशि का भुगतान कालांतर में किया जाएगा। निर्देश दिया जाता है कि विशिष्ट शिक्षकों का प्राण आवंटन एवं HRMS पर ऑन बोर्डिंग की कार्रवाई अभियान के तौर पर अगले 1 सप्ताह के अंदर पूर्ण करते हुए इन शिक्षकों को वेतन भुगतान के संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जाए। ये ऑलरेडी नीतिगत निर्णय हो चुका है, वेतन संरक्षण। इसमें इलेक्शन कमीशन का कोई दीवार नहीं है। हाँ, दो तीन बातें हमें समझनी थी। एक तो ये बात है कि भाई जिन लोगों को आप जिनको स्लैब में आना है वो तो ऑलरेडी पहले से वेतन पा रहे थे, कोई वित्तीय बोझ भी आप पर नहीं पड़ रहा है। ये बात अभी जब क्योंकि वित्तीय बोझ सुनता है ना तो कान खड़ा हो जाता है। उसको उस समय में नहीं लगता है कि 10-10 हज़ार रुपया भेज दिए हैं, उसमें वृद्धा पेंशन पाने वाली महिलाओं को भी 10,000 भेज दिया है, कितना लोगों को, उसमें नहीं दिखेगा। 10,000 में कौन रोजगार होगा, उस पर मनन नहीं होगा। लेकिन कोई वित्तीय बोझ भी पड़ रहा है। अरे वित्तीय बोझ आप न समझिए कि संतोष सिंह समझेगा कि क्या वित्तीय बोझ पड़ रहा है। इसमें तो कोई वित्तीय बोझ भी नहीं है भाई। जिसको आप इस वेतन संरक्षण दीजिएगा वो 1 तारीख से, मतलब 1 जनवरी से पहले तो वेतन उठाइए रहा था ना भाई। तत्काल तो आप उतना दे ही सकते हैं कि जो जितना उठा रहा था उसको संरक्षण दे दिए। तो इसमें वित्तीय भार क्या पड़ेगा भाई? ऑलरेडी आपका वो पैसा जो है सो, मतलब जनवरी में आप दिए, मतलब मार्च तक ऑलरेडी वो बजट में प्रोविजन है ना वो पैसे का, कहाँ कोई दिक्कत है। लेकिन दिक्कत ये हो गया कि बिना फीस के हम वकील थे, बहुत बात समझ नहीं रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ों का हम जवाब नहीं दे पा रहे थे।
तो कुछ अब समय ले लिए हैं, शाम में फिर हम बात करेंगे। लेकिन हमको लगता है कि जो वेतन का जो प्रॉब्लम है ना, ये सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। अब बाकी सेवा निरंतरता और बाकी चीज़ जो है उस सब पर आप अपने तरीके से चीज़ों को देख सकते हैं। लेकिन इतना तय मानिए कि जो वेतन निर्धारण वाला है ना, माँ भगवती की कृपा रहा तो ये हम लोग मिलकर फतह कर देंगे, समझे। विभाग को ज़्यादा परेशानी इसमें नहीं है और इसका इलेक्शन से कोई वास्ता नहीं है, इसलिए ये बात हम समझ लिए कि इलेक्शन से, क्योंकि ऑलरेडी फरवरी में ही ये लेटर निकल चुका है। अब आपको होगा तो आपको हम एक बात और कहे कि जो 10 महीना 12 महीना कर रहे हैं, अगर किसी शिक्षक को 10,000 रुपया 12,000 15,000 का नुकसान हो रहा है, ये जिला वाला कितना % पैसा घूस लेता है आप लोगों को पता है? हाँ, सब मास्टर सब का जो वेतन का कमाई है ना, और वेतन का कमाई में 10% मांग लेगा तो क्या स्थिति होगा? 20% 30% घूस मांगता है, वो अलगे एगो परेशानी है। तो विभाग वाला को थोड़ी बात समझ में आता है। लेकिन आप हमको, आपके हम बिना फीस वाला वकील हैं, तो अभी भी कोई अगर समस्या, जो बात हम समझे हैं आपका, उसमें अगर कोई सुधार की गुंजाइश हो तो आप हमको व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए कि नहीं सर इसमें कुछ छूट गया है, समझ गए। कई शिक्षकों से हम उस समय से यही बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपका नेतन सबसे भी बात किए हैं, समझे। कई शिक्षक नेता से हम बात किए हैं कि भाई आप हमको क्लियरिटी में दीजिए, आप अपनी लड़ाई जैसे लड़ रहे हैं लड़ते रहिए, लेकिन अगर हमारी बात कहीं पहुंच रही है इसी जगह पर तो हमको मतलब हम आपका ठीक से वकालत कर सके, आपकी बात को मजबूती से हम रख सके, इतना चीज़ तो दीजिए ना। सबसे बड़ी बात है कि वित्तीय बोझ कोई नहीं पड़ रहा है सरकार का। आप 10 महीना से उसका वेतन रखे हुए हैं, अब दे दीजिए वो वेतन। तो उसमें कोई अगर आपको और कुछ लग रहा होगा कि कोई और चीज़ों की ज़रूरत है तो आप हमको व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। जितने आपके शिक्षक नेता हैं, जितने जिला के शिक्षक हैं, सब लोगों के पास मेरा नंबर है, और उनसे आप बात करके हमको ये बताइए कि इसके अलावा कोई और तकनीकी चीज़ छूटा क्या, जो हमसे वो सवाल करे तो हम जवाब देने की स्थिति में नहीं रहे। तो वो एक एक पॉइंट समझ लीजिए। मेरा कहना है कि भाई आप जो 1 तारीख को निर्धारित किए हैं 25,000 बेसिक ये, और आप वेतन संरक्षण खुद स्वीकार किए हैं, तो किसी का 29,000 है, किसी का 31,000 है, उसके अनुसार आप कर दीजिए तत्काल वेतन संरक्षण का जो है वो, और इतने दिनों का जितना एरियर है भुगतान का अनुमति आप दे दीजिए। या फिर आप जब इस शिक्षा कोष पर ही सब कुछ करते हैं तो इस शिक्षा कोष पर इमीडिएट उसको आप ओपन किए हुए हैं, उस पर लेटर जारी हो जाएगा कि भाई इन लोगों का जो है सो जल्द से जल्द फिक्सेशन करके इन लोगों को भुगतान सुनिश्चित कीजिए। अरे छठ दीपावली से पहले अगर मिल जाएगा इन लोगों को तो समझते हैं मास्टर साहब लोग जो है सो कितना जश्न मनाएगा, सरकारों को जश्न मिलेगा। तो ये सब बात तो हम कह दिए हैं। अब बाकी कुछ और अगर बात हो तो आप हमें ज़रूर कहिए। 5-6 बजे के बीच जो है एक राउंड फिर बातचीत होगी। उससे पहले आप हमको कोशिश करिए कि कुछ चीज़ अगर हो तो हमें बताइए जो बात। और एक बात और कह देते हैं, ट्रांसफ़र वाला मुद्दा कुछ हम नहीं कर सकते हैं। TRE 3 वाले का मुद्दा हम उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हमको लगता है कि स्पष्टता के साथ बोलने से हुई, अगर विभाग कुछ चल रहा है तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं। जिसका स्कूल अलॉट हो गया, ये हो गया, उसका आपका चैनल है, उस चैनल के माध्यम से आप अपना बात पहुंचाइए सरकार तक। लेकिन ये सारी वेतन वाला बात जो है वो एक कंक्रीट शक्ल हमको लगता है कि ले लेना चाहिए, समझे। फिर कोई कन्फ्यूज की जाकर नहीं कर दे, ये अलग बात है। भाई हम आपके प्रतिनिधि नहीं हैं, हम आपके प्रतिनिधि, हम तो पत्रकार हैं। हम अपनी बात, अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोगों का काम है, सेतु का काम है कि खबर के माध्यम से सरकार तक बातों को पहुंचा देना, वही हम पहुंचा रहे हैं। तो इस बात को इसमें देख लीजिएगा। कोई और बात अगर हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में, या नहीं तो फिर हमको व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। व्हाट्सअप मैसेज लगातार देख रहे हैं, 5-6 बजे से पहले ये सारी चीज़ें हमें जानकारी दे दीजिए।